दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, उनका जीवन कैसा होगा, उनका एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा होगा, ये सब महाभारत काल में ही बता दिया जा चुका था। यहाँ हम बताएंगे भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में 5 ऐसी बातें जो आज के समय में बिल्कुल सच हो रही है। महाभारत काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कलयुग में मानव कैसे होंगे, उनके विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होगी। ये सब सुनकर श्री कृष्ण ने 5 भाइयों को वन में जाने के लिए कहा और कहा, जो भी तुम वहाँ देखो वो सब कुछ तुम मुझे विस्तार से आकर बताना। 5 भाई वन से लौटकर आते हैं और श्री कृष्ण को आकर क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। बड़े भाई युधिष्ठिर ने 2 सूंड वाले एक हाथी को देखा और वे बहुत आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने श्री कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया, तब भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, ये दोनों तरह से शोषण करेंगे। भीम ने देखा एक गाय को जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का खून निकल आया। भीम यह देखकर हैरान रह गए और इस दृश्य का अर्थ पूछा। श्री कृष्ण ने बताया, कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आस्तेय होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है, पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाई लिखी हुई थी, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए। इस पर श्री कृष्ण ने बताया, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा होगा, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन पर नजर रखेंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे न रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर चट्टान वही रुक गई। इसका अर्थ श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु एक हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होने से रुक जाएगा। हरि के नाम से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया, कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में बहुतायत में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखकर उसकी सहायता करने में कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस का सेवन और धूम्रपान में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे, उन पर कलयुग का नहीं परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 ऐसे सत्य जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए थे, जो आज सच हो रहे हैं। हम आगे की वीडियो में भी चर्चा करेंगे रामायण, महाभारत तथा भगवद गीता के अनेकों तथ्यों की। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताइए।